नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पीटी रिजल्ट को लेकर छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। कट ऑफ 113 चला गया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि छात्रों का ये आरोप है कि प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं या प्रश्न गलत दिए गए हैं। छात्रों के दबाव के बाद आयोग ने 15 रिजल्ट जारी किए और वो भी ऐसे तर्क दिए गए जो कि सरासर गलत नजर आते हैं और बीपीएससी अपनी गलतियों पर पर्दा डालते ही जा रहा है। इसमें सुधार करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा। आपको बताएं कि छात्रों ने मंगलवार यानी कि 29 नवंबर को आंदोलन की धमकी दी है और आंदोलन करने का ऐलान किया है। लेकिन ये आंदोलन जो है वो बिहार में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी काफ़ी मजबूती से छात्र सड़कों पर उतार रहे हैं। आपको बता दें कि कल मुखर्जी नगर, जिसे सेंटर कहा जाता है यूपीएससी कैंडिडेट्स का, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का, और आप विजुअल में देखिए कि बड़ी संख्या में कल छात्रों ने वहां कैंडल मार्च निकाला। और ये कैंडल मार्च जो है बीपीएससी के द्वारा की जा रही तानाशाहियों के लिए निकाला गया। आपको बता दें कि बिहार से हजारों हजार की संख्या में छात्र दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। ये वो छात्र हैं जो धनवान घर के नहीं हैं, अमीर घर के नहीं हैं, बल्कि बिहार के सुदूर इलाकों के ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहने वाले छात्र हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अफसर बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए अपने घर से, अपने समाज से, अपने आर्थिक स्थिति से, अपने सामाजिक स्थिति से लड़कर दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिनों रात जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन आयोग के मनमानी के चलते, आयोग के द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के चलते ये परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं और इनका योग्यता जो है वो धरे का धरे रह जाता है। यही कारण है कि ये छात्र कैंडल मार्च, मोमबत्ती जलाकर हजारों हजार की संख्या में, आप देख रहे हैं कि दिल्ली के मुखर्जी नगर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क जो है बत्रा सिनेमा के बगल में, वहां पर इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है वो अपने आप को बिहारी युवाओं के लिए समर्पित कहती है। रोजगार के लिए वादा किया गया है, 20 करोड़ रोजगार का वादा 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्रांगण से मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया कि हम बिहारी युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन 800 पद के बीपीएससी परीक्षा में जैसे खेल किए जा रहे हैं उससे छात्र काफ़ी नाराज हैं। जो प्रश्न हैं उनके उत्तर गलत दिए गए हैं और ये उत्तर छात्र जो वैसे पुस्तकों से, वैसे डॉक्यूमेंट से क्लियर करवा रहे हैं जिसे भारत सरकार मानती है। सरकार के ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनके आधार पर छात्र तैयारी करते हैं। बावजूद इसके आयोग आंख मूंदे हुए है, कान में तेल डाले हुए है। और यही कारण है कि छात्र ने अपना शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराया दिल्ली में। और छात्रों का कहना भी है कि 29 नवंबर को पटना में ही नहीं, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये छात्र वैसे छात्र हैं जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, छोटे नौकरी करने वाले के बेटे हैं, बेटियां हैं। और ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एसडीएम जैसे पदों पर जाने के लिए समाज से लड़ रहे हैं। अपनी आर्थिक परिस्थितियों को भी साइड किए हुए हैं, जमीन बेचकर, सूद पर पैसे लेकर, या किसी को विश्वास दिलाकर कि आप हम पर विश्वास कीजिए, हमें तैयारी करने का मौका दीजिए, पैसा दीजिए, मैं यूपीएससी बीपीएससी जरूर क्वालिफाई कर लूंगा। लेकिन कैसे करेंगे क्वालिफाई? आयोग जो है वो एक तरफा फैसला किए जा रहा है। अपना मनमानी जो शुरू से चलते रहा है वो करते आ रहा है। आज़ादी का हम अमृतकाल मना रहे हैं। लेकिन देखिए बीपीएससी 75 साल हो गए लेकिन 150 क्वेश्चन कभी भी सही से सेट नहीं कर पाती है और हमेशा इसका
इस सोची समझी रणनीति का शिकार बिहार के मेधावी छात्र बनते हैं। क्या कारण है, किस कारण से? हालांकि छात्र तो आरोप लगाते हैं कि पैसों के लिए ये खेल होता है। एक्सपर्ट टीम में बड़े बड़े अध्यापक होते हैं, आयोग में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन छात्रों की माने तो वो पैसे के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, बिहार को बेच देते हैं, देश को बेच देते हैं। और वैसे छात्र जो कि डिवोटेड हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वैसे छात्र जो अगर कल बिहार में सिविल सेवा के अंग बने तो बिहार के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है, चहुमुखी विकास में लाभकारी हो सकता है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और इसी अन्याय के खिलाफ छात्र अभी शांतिपूर्वक कैंडल मार्च कर रहे हैं। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि अगर उनकी बातों पर, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, लाखों की संख्या में छात्र हैं और आयोग में महज कुछ लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ और सरकारी संस्थानों के खिलाफ इनका मोह भंग होगा। और ये मोह भंग काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ये युवा हैं, भले सिविल सेवा में ना जाएं लेकिन काम तो वैसा ही करेंगे कि देश के लिए वो लाभकारी हो। अगर इनका विश्वास भंग होता है तो ये सर्वथा राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हानिकारक होगा। तो कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये कोई नौकरी आपसे नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी आप दे दे, ये बस ये मांग रहे हैं कि सभी के लिए लाइन बराबर हो, रेस की लाइन जो है वो सभी के लिए बराबर हो और इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी न किया जाए, किसी को लाभ न दिया जाए। सरकार, आयोग निष्पक्ष रहे, तटस्थ रहे और सभी को प्रतियोगी मानकर, बिहार का युवा, बिहार का बेटा मानकर एक बराबर मौका दिया जाए। और जिसने मेहनत किया है, जिसने तैयारी किया है, जो डिवोटेड है, उसे अगले जो मेंस परीक्षा है उसमें भाग लेने का मौका जरूर मिले। तो कम से कम आयोग को, सरकार को इन बातों का ध्यान देना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि उनके राज्य के युवा जो हैं वो उनके खिलाफ ही सड़कों पर आकर नारेबाजी और उनके खिलाफ बयान न दें। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के जो युवा, जो मेधावी हैं, कर्मठ हैं, जो कुछ सपना लिए हुए हैं, जिनसे बिहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होने वाला है, देश को होने वाला है, उनके सपनों को इस तरह कुचला ना जाए और उन्हें सरकारी व्यवस्था, सरकारी संस्थाएं और सरकार के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के लिए मजबूर न किया जाए। तो गुजारिश है सरकार से, आयोग से, छात्र को ये नहीं कह रहे हैं कि आप इतना रिजल्ट दे दो, छात्र ये कह रहे हैं कि आप सही से परीक्षा ऑर्गेनाइज किए आपने, आप सही उत्तर देकर जितने कैंडिडेट ले सकते हैं उतने को आप मौका दें। ऐसा नहीं है कि 50,000, 1 लाख को दे दिया जाए मौका, ये भी वो नहीं मांग रहे हैं। बस वो ये मांग रहे हैं कि सही तथ्यों के आधार पर, सही प्रश्न और उत्तर के आधार पर पीटी में छात्रों का चयन किया जाए। और ये जरूरी है। भले आप आयोग 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा करके अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन याद रखें छात्रों का विश्वास भंग हो रहा है आपसे, और आपके लिए, बिहार के लिए, आपके चयन प्रक्रिया के लिए और आने वाले जो भी अधिकारी होंगे उन सब के लिए ये काफ़ी खतरनाक खेल है। तो समय रहते चेत जाइए और छात्रों को की मांगे जो हैं, जो संवैधानिक मांग है, जो जायज मांग है, उन पर आप विचार जरूर करें और उनके पक्ष में फैसला जरूर लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।